ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਲਟਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। So Palana from PTC. I don't know either you are familiar with this fact. अमेरिका में जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है इसमें सिक्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे उनके पार्ट्स आते हैं जी। अगर पंजाब में जो इंसेंटिव हैं नेबर स्टेट्स को दिए जा रहे हैं, अगर वो पंजाब को भी दिए जाएं तो शायद वहाँ जो ट्रकिंग रिलेटेड इंडस्ट्री है, पार्ट्स हैं, वो और भी ज़्यादा बनेंगे और यहाँ सब लोग खरीदने के लिए तैयार होंगे। And some issues on GST that is related to finance ministry. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा खुलासा करूँगा। पर सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड पे प्लेस करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जो हमारे सिख भाई बहनों का योगदान है भारत के लिए, आज अमेरिका में भी आपने भारत का झंडा बड़ा ऊंचा फहराया है। जो आपने सेवाएं भारत में दी हैं, जो आपने सेवाएं अमेरिका में दी हैं, इस सब की हमें बहुत नाज है, हमें बहुत फ़ख्र है उसके ऊपर। और हमारे सिख भाई बहनों ने जो जिस प्रकार से मेहनत से अपनी जगह बनाई है, वो वास्तव में हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज चाहे वो भारत की आत्मनिर्भरता हो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, चाहे भारत पे कभी भी संकट आया हो, उस संकट में भारत को बचाने का काम हो, हर ऐसे मौके पे जब जब भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ आई है, सिख समुदाय ने जो जिस प्रकार से अग्रसर होकर एकदम आगे बढ़कर अपना सेवाएं दी हैं, वो वास्तव में हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपको ध्यान होगा उस दिन एडिसन में जब मैं आया था, उस दिन अमेरिका की सिख कम्युनिटी ने भी मुझे फेलिसिटेट भी किया और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने वीर बाल दिवस जो साहिबजादों के लिए उनकी जो शहादत रही, उनकी जो मार्टरडम रही, उसको रिस्पेक्ट देते हुए, उसको रिकग्नाइज करते हुए जो वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है, उसके प्रति भी जो खुशी व्यक्त की गई, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उस दिन जो मैंने बात रखी थी कि अगर हम सब भारतवासी या भारत मूल के लोग जो बाहर रहते हैं, अगर हम सब ने थोड़ा बहुत भारत में बनी हुई चीज़ों को अहमियत दी, उसको ज़्यादा खरीदा, बड़े पैमाने पे खरीदा, तो उससे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने उस बात को उजागर किया और उस पर आपको अच्छा रिस्पांस भी मिला है। आपका जो योगदान यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रकिंग इंडस्ट्री को है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और रही बात इंसेंटिव्स की, एक ज़माने में कुछ हिल स्टेट्स के लिए इंसेंटिव्स ज़रूर अनाउंस किए गए थे, पर आप देखेंगे कि अब हर स्टेट अपने इंसेंटिव खुद अनाउंस करता है। केंद्र सरकार जो अनाउंस करती है वो सभी स्टेट्स के लिए, और जो स्टेट लेवल इंसेंटिव है वो स्टेट डिसाइड करता है। तो जैसे कि हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स में देने का निर्णय लिया। उसमें सेमीकंडक्टर्स भी हैं, उसमें वाइट गुड्स भी हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। आज एप्पल के फ़ोन्स बन रहे हैं भारत में, और उनके विश्व स्तरीय जो प्रोडक्शन है उसका 5% भारत से बन के एक्सपोर्ट होता है।
इस वर्ष के कैलेंडर 22 के 10 महीनों में $2.5 बिलियन के एप्पल के फोन एक्सपोर्ट हुए हैं भारत से, और उनका अनुमान है कि 2025 तक हर 4 फोन में से एक यानी 25% एप्पल की प्रोडक्शन भारत से बन के विदेश जाएगी। अब ये इसमें कोई हमारा भेदभाव नहीं है किस राज्य में ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बेनिफिशियरीज या कंपनीज लोकेट करें, सभी राज्यों के बीच में स्पर्धा है। अब हम पीएम मित्र के तहत 7 टेक्सटाइल मेगा पार्क्स बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम बड़ी भारी मात्रा में इंसेंटिव्स भी देने वाले हैं। उसमें सभी स्टेट से हमने वेलकम किया था कि आप प्रपोजल्स भेजें। पंजाब ने भी एक प्रपोजल शुरू में भेजा और फिर विड्रॉ कर दिया। अब जब मौका है, अलग अलग सेंटर की स्कीम्स हैं जिसमें इंसेंटिव्स दी जाते हैं और बिना भेदभाव के हर राज्य को उसमें कंपटीशन में आने का पूरी सहूलियत दी जाती है। पंजाब ने अप्लाई किया और फिर हमें लिख के दे दिया कि नहीं हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है और विड्रॉ कर लिया। तो अब पीएम मित्र स्कीम में हम चाहते हुए भी, हम देना भी चाहें तो पंजाब को कंसिडर नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि पंजाब की सरकार और उसमें पंजाब की इंडस्ट्री भी सरकार के साथ बातचीत करके पंजाब की सरकार को थोड़ा और प्रोएक्टिव करे। अब हर स्टेट इनवाइट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को दुनिया भर से, हर स्टेट सहूलियतें दे रहा है, इंसेंटिव्स दे रहा है। तो ये स्टेट लेवल का इशू है। मैं समझता हूं दूसरों की तरफ देखने के बदले हर राज्य ने इसमें अपने आप आगे बढ़ के लोगों को निवेश के लिए इनवाइट करना पड़ेगा, इतना एक्साइटिंग बनाना पड़ेगा, इतना अच्छा कंपल्सिव केस बनाना पड़ेगा कि व्यक्ति को लगे कि हाँ मुझे पंजाब में जाके इन्वेस्ट करना है।